जिस वक्त वाइस चेयरमैन कबीर अहमद मस्जिद में नमाज पढ़ने को इनकार कर रहे थे, उस वक्त वहां पर जो भी औरतें मौजूद थीं, वो बोर्ड में आकर गवाही दी। अगर ये शरिया बोर्ड के फैसले के खिलाफ नहीं जाते तो ये तमाशा होता ही नहीं। तुम्हें इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? किस चीज का सौदा किया तुमने? ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? वो अपने आप को बेहतर शुमार करता है, अजीब शख्स है, अपना शिकार करता है। अम्मी, सारा भी अजीब लड़की है। उसे जानने की क्या जरूरत है कि वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसके हैं, क्यों चाहिए? मर्द मर्द होता है, घर के बाहर उसे हजारों काम हो सकते हैं। आ गए 1 करोड़ रुपए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कबीर, जानना तो हम भी चाहेंगे उस 1 करोड़ रुपए के बारे में। माफ कीजिएगा, वक्त से पहले हम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते, आपको भी नहीं। तो ठीक है, अगर तुम इसके बारे में नहीं बात करना चाहते हो तो ना ही सही। और आज इस लम्हे के बाद उस 1 करोड़ के बारे में इस घर में तब तक चर्चा नहीं होगी जब तक कबीर न चाहे। ठीक है अब्बू, जैसा आप कहें। उस बात की चर्चा नहीं कर सकते, मगर गवाही की चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। और हमें लगता है कि ज़ारा को ये सब नहीं करना चाहिए। घर हो या अदालत, एक बीवी को किसी भी हाल में अपने शौहर के खिलाफ गवाही नहीं देनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। कबीर, तुम ज़ारा से बात क्यों नहीं करते? उसे समझाओ कि वो ऐसा ना करे। ये बात बिल्कुल जायज है कबीर। कोई भी शरीफ आदमी हरगिज नहीं चाहेगा कि उसकी घर की इज्जत बाजारों में उछाली जाए। अगर तुम इस बारे में ज़ारा से बात नहीं करना चाहते तो हम जाकर बात करेंगे। नहीं अबू, ज़ारा से इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। बच्ची नहीं है वो, बहुत समझदार है, औरों से ज्यादा समझ रखती है वो सही और गलत के बारे में। जो भी फैसला वो करेगी अपने मर्जी से करेगी, किसी के कहने पे नहीं करेगी। और हम भी जानना चाहते हैं कि वो हमारी और इस खानदान की कितनी इज्जत करती है। ज़ारा, खामोशी तो सवाल का जवाब नहीं होती ना। हम जानना चाहते हैं कि तुम कबीर के खिलाफ गवाही दोगी या नहीं। अम्मा, हमने भी आपसे एक सवाल पूछा था जब आप हमें इस घर से उस घर ले गई थी बिना बताए। तब आपका जवाब भी खामोशी ही था। तो हमने क्या बुराई कर दी तुम्हारे साथ? हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है और हम तुम्हें तुम्हारे ही घर लेके गए थे, तो क्या बुरा किया? अम्मा, यही बात आपको अपने दामाद को बतानी चाहिए थी ना। जब वो हमारी बाजू थामकर हमें खींचता हुआ हमारे घर से यहाँ आपके घर लेकर आया था। जानना तो हम भी चाहते हैं कि आप शरिया बोर्ड में गवाही देंगी या नहीं। अब्बा, आपके सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं है। हम सचमुच नहीं जानते कि हम शरिया बोर्ड में क्या करेंगे। कब कैसे कौन सी चाल चलते हो भाईजान, हमें तो समझ में ही नहीं आता। कैसे कर लेते हैं आप? हम तो कायल हो गए आपकी चालों के। आओ बेटा, कुछ काम?
अबू, हो सकता है कल शरिया बोर्ड में हम इस्तीफा दें। अबू, हम जानते वो आपका ख्वाब है, मगर असल में इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। बेटे के लिए देखा गया ख्वाब खुद बेटे से ज्यादा कीमती थोड़ी हो सकता है। एक बाप के लिए काफी है कि उसका बेटा जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। वो नायब काजी शहर लखनऊ, कबीर शहबाज अहमद। बेटा, तुम अपने बाप के गुरूर हो। हमें तुम पर, तुम्हारे फैसलों पर बहुत नाज है, फक्र है उन पर। जो तुम मुनासिब समझो करो, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। जाओ बेटा। शुक्रिया अबू, शुक्रिया। भाईजान, आपकी अदा समझ में नहीं आई। आप तो कबीर को शहर काजी बनाना चाहते हैं ना, अब फिर ये इस्तीफा? लगता है आप शतरंज का खेल कभी समझ नहीं पाए खालिद मियां। क्यों? भाई कोशिश बहुत की। तो फिर बिसात को समझिए ना। एक बादशाह पिटेगा तभी तो दूसरे की ताजपोशी होगी। एक काजी जाएगा तभी तो दूसरे को आने का मौका मिलेगा। है कि नहीं? समझ गया भाईजान, बिल्कुल समझ गया। बादशाह को पीटने से पहले इस जारा नाम के प्यादे को पहले पीटा जाएगा। वैसे हम चाहते तो नहीं थे कि ऐसा हो, मगर क्या करें, हालात कुछ इस तरह बिगड़ गए हैं कि कबीर को इस्तीफा देना पड़ रहा है। और कल जब जारा की वजह से कबीर को शरिया बोर्ड छोड़ना पड़ेगा तो फिर तो एक नया खेल ही शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है भाईजान, जारा कबीर के खिलाफ कड़ी होगी? वो गवाही देगी? जहां तक हम जारा को समझ पाए हैं वो ऐसा जरूर करेगी, क्योंकि कबीर ही की तरह उसे भी अपने उसूलों से, अपनी सच्चाई से हटाना नामुमकिन है। अब भाईजान, अगर आप हमारी राय पूछे तो कबीर को इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, और साथ ही जारा को तलाक भी दे देना चाहिए। क्या क्या कहा आपने? ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे खालिद मियां? भाईजान, जिस शादी की वजह से खानदान की इज्जत पट्टी में मिल रही हो, शरिया बोर्ड में नायब काजी के होते हुए उसे इस्तीफा और सफाई देनी पड़ रही हो, ऐसी शादी का क्या फायदा? आप ही बताइए। गुस्ताखी माफ, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं। अभी एक तरकीब आई है हमारे दिमाग में। अगर आप हमारी तलाक वाली बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कहिए। किनारे पर खड़े रहकर पानी को देखते रहने से समंदर पार नहीं होता। All my life's problems have just one simple solution: a hug from my mother. हमारी अम्मा तो हमसे नाराज है, वो हमें गले नहीं लगाएंगी, और हमारे पास हमारी दूसरी अम्मी भी तो है। सारा, अम्मी, क्या आप हमसे नाराज हैं? कैसी बातें कर रही हो? कोई माँ अपनी बेटी से नाराज हो सकती है? हमें आपसे मिलना है। हाँ हाँ, तो यहाँ अपने घर आ जाओ ना। ना उस घर और ना इस घर, कहीं और।
शाह बाबा के मजार पर। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये देखिए, शरिया बोर्ड से नोटिस आया है, गवाही के लिए जाना है। अब आप ही बताइए आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, तुम लोगों का काम खत्म। और भूल जाओ कि तुम हमें जानती भी हो। ये रहा तुम्हारे काम का इनाम। अरे वाह, पैसों के साथ साथ हम सब लोगों के लिए हवाई जहाज के टिकट भी हैं। कहाँ की है? आराम से देख लेना, पैसा तुम दोनों बांट लो और जहाज का सफर करो। वादे से ज्यादा दिया है तुम्हें, क्योंकि जो हमें खुश करता है उसे खुश करना हमें अच्छे से आता है। बस अब तुम दोनों लंबी छुट्टी का मजा लो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमने कभी सोचा नहीं था ज़ारा, आपस में मिलने के लिए, बात करने के लिए हमें अपने घर के अलावा यहाँ किसी और जगह मिलना पड़ेगा। अम्मी, जिंदगी कब कौन सा रंग दिखा दे कोई नहीं जानता। जल्दी से बताओ क्या बात है, हमारा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। कोई बात नहीं है अम्मी, बस आपके गले लगने का दिल चाहा। अल्लाह ने पता नहीं हम दोनों को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारे लिए एक तरफ शौहर है और दूसरी तरफ हक की लड़ाई। ये अल्लाह की जगह है ज़ारा, यहाँ पर बैठकर वसीले से दुआ मांगो, खुद ब खुद सही राह पर चल पड़ोगी। एक बात हमारी समझ लो, हमारे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी तुम। नीलोफर किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे की साथी है मिराज भाईजान। कल को तुमसे कोई ज्यादा पैसा देगा तो हम उसके साथ ही हो जाएंगे। तुमने वो कहावत नहीं सुनी? पैसा लड़कियों का सबसे अच्छा दोस्त होता है। चलते हैं। जो लोग पैसे के साथी होते हैं उन्हें मिराज की ऐसी लत लगती है जो छूटे ही नहीं छूटती। हम तो तुमसे भी ज्यादा मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ बेटी जैसी बहू। कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। हम कोई कंफ्यूजन मत रखिए, हम नहीं चाहते कि आप गवाही देने शरिया बोर्ड आए। कबीर को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिला? हाँ अम्मी, एक हल है, लेकिन वो कबीर के ही हाथ में है। और हम जितना कबीर को जानते हैं वो ये काम कभी नहीं करेगा। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आमीन सुम आमीन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गई कहाँ थी? बच्चों की सलामती की दुआ मांगने गए थे। हम सब बड़ी मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ बेटी। शरिया बोर्ड में गवाही देने जाते हैं तो बेटे के साथ ज्यादती करते हैं, और अगर नहीं जाते तो कहीं बेटी को ये न लगे कि माँ का दावा करने वाली आखिर सास निकली। भाईजान, बस एक बार आप आयशा भाभी को शरिया बोर्ड में गवाही के लिए जाने दीजिए। जब कबीर मियाँ उनको वहां पर देखेंगे तो कि उनकी बीबी ने उनकी माँ को उनके खिलाफ लाके खड़ा कर दिया, तो तलाक देने के लिए उन्हें एक और जायज वजह मिल जाएगी। देखिए बेगम, बात कुछ ऐसी है कि कबीर जो है वो हम दोनों का बेटा है। ज़ारा सिर्फ आपकी बेटी है। आपने उसे बहू से बेटी बना रखा है, ये बात सबको साफ दिख रही है। मगर हमारे लिए वो सिर्फ एक बहू है, हमारे बेटे की बीवी। इसलिए हो सकता है कि कोई भी फैसला लेते वक्त हम बेटे की तरफदारी कर जाएं। वैसे भी ये घर का मामला है, बाहर का नहीं। सही यही होगा कि इस बात में जो भी फैसला है वो आप ही लें। गवाही देनी है या नहीं, ये आपको तय करना है। इसमें ना तो हमारा कोई दबाव है और ना ही कोई पाबंदी है। आप ही देख लीजिए क्या सही लगता है आपको। गाजी! 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 नायब 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 गाजी! जिंदाबाद! 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 कार्रवाई शुरू करने के लिए काजी साहब, अभी तक एक भी गवाही देने वाली औरत आई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हम चाहते हैं कि आप गवाही देने शरिया बोर्ड में आए।